हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बर्गमान रूल के बारे में। समझेंगे कि बर्गमान रूल क्या होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर ही बीएससी जूलॉजी का आपको पेड कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है, पूरा कन्फाइंड है आपके सिलेबस के ऊपर। पूरे सिलेबस को कवर कर रखा है हमने। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी को के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आपको सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको हमारे इस ऑनलाइन बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बीएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अभी जाके इस कोर्स को बाय कीजिए और मिलते हैं आपसे लेक्चर के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन लेक्चर है हमारा बर्गमान रूल, ठीक है। तो बर्गमान रूल की अगर हम बात करें तो बर्गमान रूल बेसिकली रिलेटेड होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज के ऊपर। यानी ये जो बर्गमान रूल है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एनिमल के बॉडी साइज के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है। बेसिकली ये रूल कहता क्या है उसको समझते हैं। बर्गमान रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोल्डर क्लाइमेट में रहता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोल्डर क्लाइमेट में रहता है तो उसका जो बॉडी साइज है वो वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज से बड़ा होता है। वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो बर्गमान रूल क्या कहता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोल्डर क्लाइमेट में रहता है तो उसका बॉडी साइज वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज से बड़ा होगा, लार्जर होगा। इसी को बर्गमान रूल कहते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा क्यों होता है और वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो छोटा क्यों होता है, इसको समझते हैं। यूजुअली आपने देखा है जो कोल्डर क्लाइमेट में ऑर्गेनिज्म रहेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो उनके बॉडी टेम्परेचर से बहुत ही कम चला जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर अंदर से उसको क्या करना है? बाहर निकलने से प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है। क्योंकि अगर उनके बॉडी का टेम्परेचर भी बाहर निकल जाएगा तो ठंड की वजह से मर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या होता है? बाहर का जो टेम्परेचर है ऑलरेडी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर एक जगह हीट को प्रिजर्व करना होता है और एक जगह हीट को डिसिपिएट करना है, उसको बाहर निकालना होता है। इस कंडीशन में यहां पर जो बॉडी साइज है वो आपका बड़ा या छोटा होता है। इसको समझेंगे कि बॉडी साइज बड़ा या छोटा होने का मेन रीजन क्या होता है। लेकिन उससे पहले इन सभी चीजों को एक बार पीडीएफ की मदद से भी समझ लेते हैं, इसको हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बर्गमान रूल कहता है ये कहां पे एप्लीकेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो बर्गमान रूल है वो आपका वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यूजुअली आपको ध्यान रखना है जितने भी एंडोथर्म्स हैं, एंडोथर्म्स के ऊपर ये बर्गमान रूल एप्लीकेबल है। एक्टोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के ऊपर ये रूल्स आपको ज्यादा फिट देखने को नहीं मिलता, वहां पर इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये जो बर्गमान रूल है वो कहां एप्लीकेबल है? आपको एंडोथर्म्स या बोल सकते हो वार्म ब्लडेड एनिमल, बेसिकली अगर हम बोला जाए तो मैमल्स एंड बर्ड्स, इसके ऊपर ये ज्यादा एप्लीकेबल है बर्गमान रूल, ठीक है। तो ये बर्गमान रूल क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड्स टू हैव लार्जर बॉडी साइज देन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वार्मर क्लाइमेट। यानी वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के साइज से छोटा होता है। या फिर इसका रिवर्स भी आप बोल सकते हो कि कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले जितने भी एंडोथर्म्स हैं या फिर बोल सकते हो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनका जो बॉडी साइज है वो वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज से बड़ा होता है, ठीक है। अब ये रूल बेसिकली बताता क्या है? ये रूल जो बेस्ड है वो किस चीज पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके बॉडी साइज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि ये जो रूल है इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है या इसका जो रिलेशनशिप है वो किस पे शो करता है? बॉडी साइज, ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज और
टेम्परेचर रेगुलेशन के बीच में ये रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से एप्लीकेबल है उसको भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि ये रूल किस चीज पे बेस्ड है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज और टेम्परेचर रेगुलेशन के बेस्ड पे ये रूल आपका बनाया गया है, या ये रूल एप्लीकेबल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब ये रूल को हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, किस तरीके से ये जस्टिफाई करता है कि कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होता है और वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होता है। इसको मैथमेटिकली इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जनरली बर्गमान के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है और टेम्परेचर रेगुलेशन है, बेसिकली वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पे। यानी जो बॉडी साइज है, बॉडी साइज, ये ध्यान रखना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है वो क्या है, सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है वो किस बात पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अब होगा क्या, वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में इसके रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो सरफेस एरिया है, आपने पढ़ रखा है कि सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है सरफेस एरिया। लेकिन अब क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक टाइप का लेंथ है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एल स्क्वायर के। क्योंकि हमने सरफेस एरिया छोटी क्लासेस में क्या पढ़ रखा था, हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ भी एक टाइप का लेंथ ही है, तो एल इंटू एल ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपने पढ़ रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे तीनों ही एक टाइप के लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, एल की क्यूब के बराबर होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के, और वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल क्यूब के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो एल स्क्वायर अपॉन एल क्यूब के रेशियो को हम बोलते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर अपॉन एल क्यूब के रेशियो को बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका जो लेंथ है या ब्रेथ है, उन सभी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 1 ले ली। लेंथ की वैल्यू भी 1 ले ली, ब्रेथ की वैल्यू भी 1 ले ली। अब क्योंकि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो हाइट होगा उसकी वैल्यू भी 1 ले ली। तीनों चीजों की वैल्यू क्या ले ली, 1 1 ले ली। इससे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ यहाँ पे 1 1 है, तो ये जो पहली वैल्यू है सरफेस एरिया एल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे एल क्यूब की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब। तो इस बेसिस पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वो कितना आएगा, सिंपल 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब अगर डिवाइड देंगे तो ये 1 ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट केस में मान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म का ये जो लेंथ है उसको चेंज करके 2 कर देते हैं। इनिशियली कितना था, 1 था, इनिशियली कितना है हमारा 1। अब यहाँ पे मैंने इसको बदलाव कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, लेंथ को 2 कर दिया, ठीक है, ब्रेथ को भी 2 कर दिया और हाइट को भी 2 कर दिया। सारी वैल्यूज को 2 2 कर दिया, यानी उसके लेंथ के अंदर बदलाव करके 2 कर दिया। तो इस केस में होगा क्या, अगर इस केस में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। क्योंकि सबकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे, 2 1 4 1 4 4 2 8, तो कितना आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, यानी पहले जब साइज कितना था, 1 था, अब साइज हमने बढ़ाया, तो साइज को बढ़ाते ही आप देख रहे हो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, पहले जो 1 आ रहा था जब साइज छोटा था तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1। लेकिन जैसे ही साइज बड़ा किया तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया, 0.5 हो गया। ये क्या हम देख रहे हैं, ये आपका 0.5 हो गया। वैसे अगर इसको मैं 3 कर दूं, तो 3 अगर इसको सपोज कर लेते 3 कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, 27। तो ये आ जाएगा आपका 1/3। 1/3 को अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। यानी उससे भी ये वैल्यू कम हो जाने वाली है, ठीक है। यानी हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है,
यानी इसकी जो डायमेंशन है इसको हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की वैल्यू कम आएगी तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, हीट लॉस कम करता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, हीट लॉस कम करेगा। इसलिए जो कोल्डर क्लाइमेट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका साइज बड़ा होता है। अब क्योंकि जैसे ही साइज बड़ा हो जाएगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा तो हीट लॉस क्या करेंगे, कम करेंगे। अब हीट लॉस कम करेंगे तो ये जो एडेप्टेशन है वो उनको हेल्प करेगी कि उस कोल्डर क्लाइमेट के अंदर अपने आप को सस्टेन कर सके, अपने आप को सरवाइव करवा सके। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्गमान रूल ये कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हीट को डिसिपिएट नहीं करता है, हीट को कम से कम डिसिपिएट करेगा। और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम कब होगा, जब उसका साइज बड़ा होगा। और इस तरीके का जो एडेप्टेशन है वो कहां देखने को मिलेगा, कोल्डर क्लाइमेट में देखने को मिलेगा। इसलिए जो बर्गमान रूल है वो हमें ये सजेस्ट करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि कोल्डर क्लाइमेट में रहता है उसका साइज बड़ा होगा, वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर के पीडीएफ की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो उसको आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैंने यहां पे लिखा है कि लार्जर एनिमल्स लूजेस लेस हीट। ठीक है, लार्जर एनिमल लूजेस लेस हीट एज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी मास, यानी क्योंकि इनका जो बॉडी मास है उसके कंपैरिजन में क्या है, कम हीट लूज करते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी चीजों को मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है कि जो लार्जर एनिमल होते हैं उनका जो स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आता है, जो जस्ट अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा, यानी जितना ज्यादा एनिमल बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना कम आएगा। और जैसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम आता है तो हीट डेसिपिएशन या हीट लॉस वो क्या करेंगे, कम करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, विच मीन्स लेस हीट लॉस रिलेटिव टू देयर बॉडी मास। और ये जो एडेप्टेशन है वो हेल्प करेगा कंजर्व हीट इन कोल्ड एनवायरनमेंट या कोल्ड क्लाइमेट, यानी कोल्ड क्लाइमेट में ये जो एडेप्टेशन है वो उनको हेल्प करता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि स्मॉलर एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जिनका साइज छोटा है या जो वार्मर क्लाइमेट में रहते हैं उनका जो लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, यानी साइज जितना छोटा होगा, जैसे हमने 1 लिया था तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितना आया था, 1 आया था। तो ऑर्गेनिज्म का साइज जितना छोटा होगा उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज्यादा होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये क्या करता है, इसकी वजह से उनके अंदर ग्रेटर हीट डिसिपिएशन होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा हीट डिसिपिएट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो टेंडेंसी है, ये जो एडेप्टेशन है वो उनको अवॉइड करता है ओवर हीटिंग इन वार्मर रीजन, यानी इसकी वजह से जो वार्मर क्लाइमेट है उसके अंदर उनकी बॉडी ओवर हीटिंग से बचाती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट का डिसिपिएशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है वो यही बोल रहा है कि जो अगर लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कहाँ देखने को मिलता है, जब ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होता है। वही अगर ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उस केस में क्या होगा कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इस रूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये चीज हमें आपको कहां देखने को मिलती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पोलर बियर्स की बात करें, वैसे पोलर बियर जो आर्कटिक में रहते हैं, यानी जो पोल्स की तरफ रहते हैं, आर्कटिक के अंदर पाए जाने वाले जो पोलर बियर है उनका जो साइज होता है वो ट्रॉपिकल बियर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है कि नदर्न लैटिट्यूड्स के अंदर पाए जाने वाले जो मूज होते हैं उनका साइज भी सदर्न रीजन्स के अंदर पाए जाने वाले डियर से बड़ा होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम पेंगुइन्स की बात करें तो पेंगुइन्स के अंदर क्या होगा, जो एम्परर पेंगुइन्स है, ठीक है, एम्परर पेंगुइन्स जो कि अंटार्कटिका में प्रेजेंट होते हैं, वो उनका साइज बड़ा होता है गैलोपैगस पेंगुइन्स के कंपैरिजन में। ये बात भी ध्यान रखनी है। ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए बर्गमान रूल को जो सपोर्ट करते हैं, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी कि ये कहां पर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रूल है
वो आपको एंडोथर्मिक एनिमल्स के अंदर एप्लीकेबल होता है। एंडोथर्मिक एनिमल्स का मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो बर्गमान रूल है वो ज्यादा एप्लीकेबल होता है। ये बात ध्यान रखना है। और वो भी एंडोथर्मिक अगर हम बात करें तो मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो एक्टोथर्म्स होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेज, उनके अंदर हमें कुछ उल्टा ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी जो अभी हमने बर्गमान रूल पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा हमें रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स बर्गमान रूल भी बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बर्गमान रूल कहां के लिए एप्लीकेबल है, वार्म ब्लडेड एनिमल या फिर आप क्या बोल सकते हो एंडोथर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एक्टोथर्म्स के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसके अंदर इसका जस्ट अपोजिट सीक्वेंस या अपोजिट ट्रेंड देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर बर्गमान रूल के, उसको समझते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो बर्गमान रूल है ये हेल्प करता है स्पीसीज को ताकि वो अपने बॉडी के अंदर थर्मल बैलेंस को मेंटेन कर सके और वो अपने एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज छोटा है और कोल्डर क्लाइमेट में चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा मतलब कि ज्यादा हीट डिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से ठंड की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, मर सकता है वो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये जो रूल है वो हमें ज्योग्राफिकल वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजी ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट्स के बारे में भी बताता है। यानी इस रूल को अगर हमने पढ़ रखा है तो इस रूल से हमें यह पता चल जाएगा कि अगर हम किसी एक ऐसे रीजन में गए तो इस रूल के बारे में अगर हम पता है तो हम वहां के ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी को जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रूल के बेसिस पे। सपोज करो कि सडनली हमें पोल्स पे जाना पड़ा तो हम ये बता सकते हैं कि वहां पे कोल्डर क्लाइमेट है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका साइज बड़ा होने वाला है, तो हम ये वहां के मॉर्फोलॉजी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब क्या एक्सेप्शंस है उसको समझ लेते हैं। जनरली ये रूल्स क्या है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सम स्पीसीज डेविएट फ्रॉम बर्गमान रूल, यानी कुछ स्पीसीज के अंदर वो अपने आप को बर्गमान रूल से डेविएट करते हैं, यानी बर्गमान रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। और वो फॉलो ना करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि वहां पे और दूसरे फैक्टर्स भी उनकी लाइफ स्टाइल को या उन स्पीसीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी, ठीक है। फूड की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी बर्गमान रूल क्या है, वो डिवॉइड हो सकते हैं, बर्गमान रूल को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकते। उसके अलावा ह्यूमिडिटी हो गया, प्रीडेशन प्रेशर हो गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो गया, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या है, बर्गमान रूल को बेसिकली या दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्गमान रूल से डेविएशन शो करने पे मजबूर कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था बर्गमान रूल का वो यहीं तक का था। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बर्गमान रूल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का सारा पीडीएफ आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप हमारे पेड बैचेस को भी खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपके सारे एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।